Hello, welcome. Today we are going to learn again. ठीक है ठीक है बहुत सरल चीजें है और ध्यान देना। मैंने क्या पढ़ाया था सबसे पहले व्हाट से क्या सॉरी व्हाट किया हु से, है ना। हु से आपको नाउन पकड़ना सिखाया था मैंने, है ना। अब हुम से बताता हूँ हुम के बारे में क्या है। तो सेकंड आप डाल सकते हैं, है ना। हुम हुम हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हुम हमेशा ऑब्जेक्ट होता है बेटा, ये ध्यान रख लेना। आजकल थ्योरिकल क्वेश्चन भी आने लग गए हैं ना, और सेकंड ग्रेड है। सेकंड ग्रेड में क्या होगा, थ्योरिकल क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिकल आते हैं सेकंड ग्रेड में, है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। डू यू टीच, whom do you teach, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम whom do you teach, ठीक है। तुम किसे पढ़ाते हो, मैं राम को पढ़ाता हूँ, आई टीच। तुम्हें कौन पढ़ाता है, तुम्हें किसे पढ़ाता है। अब वाक्य देखो कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन पढ़ाता है किसे पढ़ाता है। तो पहले अपन इसको सब्जेक्ट पकड़ते हैं, फिर वर्ब पकड़ते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब है ये एच वी हेल्पिंग वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अर्थात ये तुम किसे पढ़ाते हो, तो क्या कहेंगे, आई टीच रमन, मैं रमन को पढ़ाता हूँ। क्या तुमने किसे दिया या किसको दिया, एक ही बात है। यू गेव, डू यू गिव, टू हुम डू यू गिव, तुमने किसे दिया, तो मैंने उसे दिया, वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सीधी बात है। हुम डिड यू टेक फ्रॉम, तुमने किससे लिया, तुमने किससे लिया। टेक फ्रॉम दिस कर देना, टेक फ्रॉम दिस, ठीक है। तुमने ये चीज किससे ली, तो यहाँ पर कहेंगे आई आई टेक या आई टुक, सॉरी आई टुक, मैंने लिया, टुक आई टुक दिस थिंग, दिस थिंग लगा देना यहाँ पे भी, थोड़ा सेंटेंस अच्छा लिखे ताकि समझ में आ जाए बच्चों को, है ना। आई टुक दिस थिंग, है ना। आई टुक दिस थिंग फ्रॉम फ्रॉम, ठीक है, मनोज, ठीक है, क्लियर, समझ में आए बात। तो ये चीजें सबसे पहले दोनों क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट को पूछता है ना। ये किसको पूछता है, ये भी सॉरी होम हमेशा ऑब्जेक्ट को पूछता है। मैंने ये समझा दिया है आपको, आई होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा, बहुत सरल चीज है। और अब आगे जो पढ़ रहे हैं ना, इसी में पढ़ेंगे भाई, ज्यादा लॉन्ग वीडियो चलाएंगे नहीं, क्योंकि आराम से अपने को तसल्ली से, अभी कोई वैकेंसी का कोई नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप आराम से एक एक टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो मैं वॉश आउट करता हूँ, इसको पूरा साफ करता हूँ, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब लास्ट रहा है जो कि व्हाट के बारे में है। किसके बारे में, व्हाट के बारे में। सबसे पहले ये ध्यान रखना, व्हाट सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। बोल मत, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्या होता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आगे ध्यान देना। अब दूसरी चीज, जब ऑब्जेक्ट हो सकता है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, हाँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। समझ में आई बात? तो अपने को ये पता चला कि व्हाट कभी तो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्ट को बताता है, कभी ये सब्जेक्ट को बताता है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया भाई? चलो एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे देखो, व्हाट हैपेंड देयर, वहां क्या हुआ है ना, तो हैपन वर्ब है, देयर एडवर्ब है। तो ये क्या है? क्वेश्चन तो उठना चाहिए ना दिमाग में। ये तो सब्जेक्ट है भाई, सब्जेक्ट के बिना तो काम ही नहीं होता है। गर्दन के बिना इंसान अधूरा है, वैसे के वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस क्या है? अधूरा है ना। आप कभी कभी देखते हो ना ऐसे वाक्य जो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो अपन ये मत सोचना यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, अंदर एक छुपा हुआ है, यू ओपन द डोर। यू क्या है? छुपा हुआ है, परंतु इसको यूज नहीं किया जाता इंग्लिश में, है ना। ओपन द डोर ऑर्डर का भाव होता है, ये आगे पढ़ेंगे, आगे की विषय, बस थोड़ा सा बताने के लिए मैंने आपको समझा दिया। जैसे अब आपको सब्जेक्ट बताना है व्हाट से, है ना, क्या बताना है? सब्जेक्ट बताना है व्हाट से, तो अपन सॉरी सब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट बताना है। व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच, व्हाट डू यू टीच, तुम क्या पढ़ाते हो? आई टीच इंग्लिश, है ना, आई टीच इंग्लिश। क्लियर? समझ में आया? नॉर्मल है, आराम से समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये चीजें भी बहुत सरल है। अगर मैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करूं तो आई एम टीचर, आई एम टीचर के बारे में जानकारी दे रहा है, जो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे तो वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, शी मेड हिम फुल, क्या बनाया उसको? मूर्ख बनाया। ये वर्ड का आंसर ही है, परंतु हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। शायद आई होपफुली यू हैव अंडरस्टूड, जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। बहुत ही सरल तरीके से चल रहे हैं अपन, क्योंकि मुझे भी पता है गांव के लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, क्योंकि अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे 10th तक बच्चों को सिर्फ लेटर पढ़ना, एप्लीकेशन, ये चीजें ही बताई जाती है। इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फायदा इसलिए नहीं है कि आगे जाके है ना कॉम्पिटेटिव इंग्लिश ग्रामर आती है, ग्रामर, है ना, क्या आती है? ग्रामर आती है ना। ग्रामर की जानकारी बहुत जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा। और मैं एक और कहना चाहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब करने से क्या आपको पैसे लगते हैं क्या? ये बताओ मुझे। आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही है ना। तो आप ये ध्यान रखो कि प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे के आगे अपने बच्चों को, अपने घर वाले छोटे बच्चे भी इसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, एक बात ये बताना चाहता था कि ये नाउन टॉपिक हर सब्जेक्ट हर हर बुक में ये टॉपिक, क्योंकि ये है ना 8th और 7th स्कूल में भी चलता है। ये 7th एडिशन 8th स्टैंडर्ड की स्कूल होती है स्टैंडर्ड की, वहां पे भी ये टॉपिक चलता है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, स्पेशल छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु मैं स्पेशल चला रहा हूँ सेकंड ग्रेड के लिए टॉपिक, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये टॉपिक कराऊंगा मैं। आज मैंने व्हाट के बारे में भी पढ़ा दिया आपको, मैंने हुम के बारे में भी पढ़ा दिया, और ये शायद समझ में आ गया होगा आराम से, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप भले स्क्रीनशॉट लो, इसको समझो, मैं जब पढ़ाऊँ ना तभी ध्यान दिया करो, क्योंकि बोर्ड अपने पास इतना बड़ा नहीं है कि मैं खुल के लिख सकूँ हर चीज को, ठीक है ना। तो आप आराम से इसकी ट्राई करो, घर पे कोशिश करो, ग्रामर की बुक लाओ, उससे पढ़ो। पब्लिकेशन आपको एक बात बताता हूँ, जयपुर में एक इंस्टीट्यूट है, सावन इंस्टीट्यूट, है ना, सावन नाम से, सावन दास वैष्णव मेरे गुरु है। तो उनसे भी आप काफी कुछ लिंक उनका चैनल चलता है, उसको भी आप सब्सक्राइब करो, वहां से भी सीखने को मिलेगा।
तो मेरे गुरुजी है, उनके आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ यहाँ पर जो कर रहा हूँ वो मेहनत उनका रंग लाई है। जितना भी मैं सिलेक्शन नहीं होना वो बात की बात है, पहले सबसे पहले अपने का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, सारा मैटर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड में 300 नंबर का ये पेपर है। अगर 300 में से 250 ला लो और जीके में मान लो 100 ही लाए तो 350 मार्क्स का बेड़ा पार है, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, है ना। तो आप आराम से पढ़ो इसको बहुत अच्छे तरीके से, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट ले, है ना। इस टॉपिक को, इस ग्रामर को पूरी होने के बाद अपन टीचिंग मेथड भी चलाएंगे, फोनेटिक भी चलाएंगे, सारे टॉपिक चलाएंगे। ओके, तो इजाज़त चाहता हूँ आपसे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे घंटी वाला बटन बेल आइकन को दबाना ना भूले, है ना। खमा गणी।